Good morning students. Now this is the lecture number 2 of the tree data structure unit 4. Now अब देखते हैं कि बाइनरी ट्री, ठीक है। अभी तो हमने सिंपल ट्री देखा था, अब आते हैं लोकल में जैसे बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है। तो बाइनरी ट्री इज नथिंग बट इट इज़ अ ट्री दैट हैव आइदर 1 चाइल्ड, आइदर 2 चाइल्ड या 0 चाइल्ड, ठीक है। एम्प्टी ट्री इज ऑल्सो ए वैलिड बाइनरी ट्री, ठीक है, बिकॉज कोई नोड है ही नहीं तो उसका क्या चाइल्ड से 0 है। नाउ तो वी कैन विजुअलाइज ए बाइनरी ट्री एज कंसिस्टिंग ऑफ ए रूट एंड 2 एडजेसेंट बाइनरी ट्री कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ द रूट। सपोज करो कोई रूट है, ठीक है। अगर मैं इसकी बाइनरी ट्री की बात करूं, तो कोई भी कहीं पे भी, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे कहीं पे भी जो भी आपका पॉइंट ऐसा रहेगा, ठीक है, उस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। उस पॉइंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा लेफ्ट सब ट्री। सपोज करो यहाँ पर सपोज करो कोई नोड है, ठीक है, इस नोड के पास यहाँ भी आ गया, इस नोड के बाद कहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, देन यहाँ पे भी आ गया, फिर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, देन यहाँ पे। तो ये तो नोड है ही। जब इस नोड के जब हम सबसे लेफ्ट पार्ट में आएंगे तो इट ऑल्सो वर्क्स एंड ए नोड, फिर इसके अगर लेफ्ट पार्ट में आएंगे तो दिस इज ऑल्सो वर्क्स एंड ए नोड, एंड ऐसे ही चलता रहेगा। इसीलिए ये पॉइंट बोला है कि रूट के अगर हम लेफ्ट साइड पे आएंगे तो दिस इज कॉल्ड अ लेफ्ट सब ट्री, राइट, और अगर राइट पार्ट पे आएंगे तो दिस इज कॉल्ड द राइट सब ट्री, ठीक है। अब इसके अंदर जो नोड रहेगा तो इट ऑल्सो वर्क्स एज ए नोड, राइट, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ये यहाँ पर एग्जांपल दिया 3 का, तो 3 के बाद आ गया 1, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड आ गया, तो ये लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, ये लेफ्ट सब ट्री है, फिर ये नोड की तरफ वर्क करेगा, ठीक है। फिर अगर मैं राइट साइड पे आऊँ तो राइट साइड पे अगर जैसे ही मैं डाउन आऊँगा एक हायरार्की नीचे, तो 4 इज ऑल्सो वर्क एज ए नोड, ठीक है। तो जैसे कि हम जैसे अब होता है ना कि जैसे ग्रैंडफादर है, फादर है, देन चाइल्ड है, तो जब आपके पास अगर कोई वर्क आएगा, ठीक है, तो यू वर्क एज ए सुपीरियर, ठीक है। अगर पापा के पास कोई काम आएगा तो पापा वर्क्स एज ए सुपीरियर, अगर ग्रैंडफादर के पास कोई वर्क आएगा तो ग्रैंडफादर वर्क्स एज ए सुपीरियर। सेम इसी तरह से यहाँ भी, राइट। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री? सो मैनी बाइनरी ट्री है। एक तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि ए बाइनरी ट्री इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन या नो चिल्ड्रन। हर नोड का या तो 2 चिल्ड्रन होगा या फिर कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि ए बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ फुल बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज़ एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड, जितने लीफ नोड्स होंगे उस लीफ नोड के एक भी चाइल्ड्स नहीं होंगे, डेट इज कॉल्ड द 0 चाइल्ड। इसका मतलब ये हो गया कि वो लीफ नोड फुल बाइनरी ट्री में सबके सब एक ही लेवल पे रहेंगे, तभी तो ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल है ही नहीं कि आपका सारा का सारा एक ही आ जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डेट इज कॉल्ड योर कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या बोलता है कि बिफोर डिफाइनिंग द कंप्लीट बाइनरी ट्री इट इज एज्यूम्ड दैट द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री इज एट। नाउ in complete binary tree, if we giving numbering for the nodes by starting at the root, then we get a complete sequence from 1 to the number of the nodes in the tree. इसका मतलब ये हो गया जो कंप्लीट बाइनरी ट्री का इसका मतलब हाइट होगा, डेट इज कॉल्ड द h-1, ठीक है। हर नॉन लीफ नोड का इसमें कितना होता है, 2 चाइल्ड होता है, नॉन लीफ नोड का 2 चाइल्ड होता है, याद रखिएगा इसमें, राइट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री क्या है कि रूट नोड पे जो हाइट होती, सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। सपोज करो एक नोड है, प्रॉपर्टीज में हमारे पास एक नोड है, ठीक है, तो एक नोड की हाइट क्या होगी, 0 होगी, इट मीन्स 2 to the power 0 इक्वल टू 1। नाउ अब देखते हैं ये इस तरह का ट्री क्या है, क्योंकि लेवल यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, 0 के बाद क्या पे आ गया 1 पे,
तो हाइट कितनी हो गई 1, इसका मतलब 2 की पावर 1 डेट इज़ 2। सेम इसी तरह से अगर मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करूँ तो हाइट जितनी भी हो हर का पावर करते चले जाओगे, वो क्या निकलते जाएगा आपका लीफ नोड, हमेशा याद रखना ये, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल एच, हर एक टेबल पे कितने नोड्स होंगे वो भी, या फिर नंबर ऑफ लीफ नोड्स आपको पता चल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ नोड्स इन अ फुल बाइनरी ट्री, दैट इज द 2h + 1 - 1, इट मीन्स हर लेवल का उसमें मल्टीप्लाई विथ द 2 वैल्यूज, राइट, गॉट इट, ओके। इसका मतलब ये भी है कि -1 लास्ट में करना है, क्यों, क्योंकि रूट नोड पे एक ही नोड होता है, रूट नोड पे एक से ज़्यादा नोड नहीं होता, ठीक है। तो द नंबर ऑफ लीफ नोड आपको पहले बताया था, ये जो देता है ना वो 2h देता है, तो नंबर ऑफ लीफ नोड ऑफ इन अ फुल बाइनरी ट्री दैट इज कॉल्ड इक्वल टू 2h, और द नंबर ऑफ नल लिंक्स इन ए कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ n नोड दैट इज इक्वल टू द n+1। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ बाइनरी ट्री की बात करूँ तो लिंक लिस्ट की तरह ही है, ठीक है। लिंक लिस्ट में क्या था आपका, एक डेटा रहता है, ठीक है, एक एक प्रीवियस एड्रेस रहता है और एक नेक्स्ट एड्रेस रहता है। तो अगर मैं इसको लिंक लिस्ट ही है, बट सिर्फ इसमें हायरार्की ऐड हो गया, ठीक है, और इसमें कुछ भी एक सिंगल वर्ड तक एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही नोड आ गया आपका तो प्रीवियस एड्रेस इसमें क्या शो करेगा आपका लेफ्ट चाइल्ड, और नेक्स्ट एड्रेस उसमें क्या शो करेगा आपका राइट चाइल्ड शो करेगा, ठीक है। तो सेम वही है, इसको लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मैं CBT की बात करूँ दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊँ तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटीजर डेटा, और वहाँ पर जो हम लोग लिखते थे नोड इनटू प्रीवियस, यहाँ पर क्या लिखेंगे स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री नोड इनटू लेफ्ट, क्योंकि यहाँ लेफ्ट से डिनोट कर रहे हैं, और स्ट्रक्ट बाइनरी ट्री इनटू द राइट, इसमें राइट से डिनोट कर रहे हैं, सिंपल लाइक दिस, ओके। तो अब इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि इंसर्शन का, डिलीशन का, सर्चिंग का, ट्रेवर्सिंग का, तो एक एक कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से इंसर्शन होता है, किस तरह से डिलीशन होता है, किस तरह से सर्चिंग होती है और किस तरह से ट्रेवर्सिंग होती है, ठीक है, लाइन, ओके। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑक्सिलरी ऑपरेशंस क्या। ऑक्सिलरी ऑपरेशंस का मतलब जैसे इसमें कितनी हाइट हो गई, कितना साइज है, कितना लेवल है, ठीक है, कौन सा लीफ नोड कहाँ पर है, कौन सा नोड कहाँ पर है, हम कैसे सर्च करेंगे, ये सब किस में आ जाता है ऑक्सिलरी ऑपरेशंस में आ जाता है, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी ट्री, अगर कोई पूछता है सर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बाइनरी ट्री, तो उसका एप्लीकेशंस क्या आ जाएगा आपका, कि जैसे कि बाइनरी सर्चिंग के लिए, फिर एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि कंपाइलर्स जब भी आप यूज करोगे आप किसी भी कंप्यूटर में, तो कंपाइलर एक्चुअल हायरार्की पे ही वर्क करता है, ठीक है, कि अगर ये डेटा है तो इसका मतलब लिंकिंग कहाँ से होगा, ठीक है, ये नोड ही नहीं है, एक तरह का ये डेटा भी रहता है, ठीक है। इसके एक्सप्रेशन किसमें होते हैं, और एक हाफमैन कोडिंग आता है। हाफमैन कोडिंग जैसे कि आप जब 8th सेमेस्टर में आओगे तो उसमें डेटा कंप्रेशन टेक्निक पढ़ते हैं, जैसे कोई भी डेटा 10 MB का है वो उसको कंप्रेस करके आप 4 MB का कैसे बना देते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या रहता है, डेटा स्ट्रक्चर हायरार्की यूज कर रहा है तो वो एड्रेस को मिनिमाइज़ करता है, किस तरह से कर सकता है आप डेटा कंप्रेशन देखेंगे, वो 8th सेमेस्टर की बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन फिर आप प्रायोरिटी की में यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी की में जो सर्चिंग और जो डिलीशन ऑफ मिनिमम था वो क्या था, कुछ भी नहीं था, डेट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इन द लॉगरिदमिक टाइम। बोला था ना कि अगर कोई डिवाइड हो या कोई मल्टीप्लाई हो तो डेट विल टेक द लॉग एन टाइम, ओके। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं आपके, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि डेटा किस तरह से फाइंड होती है CBT में, उसके हाइट्स कितने होते हैं, किस तरह से डेटा आगे बढ़ता है, किस तरह से नोड क्रिएट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द लेक्चर नंबर 2। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल।